إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم। हर किस्म के हम्द व सना, तारीफ़ात, तमजीदात, बुजुर्गी और किबरियाई के लायक अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात अक़दस हैं, जो ज़ात के लिहाज से भी वहदहु ला शरीक हैं, अपनी सिफ़ात, अपनी खूबियों के लिहाज से भी वहदहु ला शरीक हैं। ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में कोई हिस्सेदार है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में से कोई वजूद में आया है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात किसी से वजूद में आई है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के वालिदैन हैं, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की औलाद है। वो बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है, दुनिया सारी की सारी उसके मोहताज है। जो सिफ़ात, जो औसाफ, जो खूबियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बयान फरमाई हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खूबियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बयान फरमाई हैं, उसी तरह की वो खूबियाँ अल्लाह के अलावा किसी और में नहीं पाई जाती। वो खूबियाँ अल्लाह के लिए ख़ास हैं।
अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर। अल्लाह की मिसल, अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। वो अल्लाह सुनने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं। सिफते सुनना भी अल्लाह की खूबी है, देखना भी अल्लाह की खूबी है, पर अल्लाह जैसा किसी का देखना नहीं, अल्लाह जैसा किसी का सुनना नहीं, अल्लाह जैसा किसी का देना नहीं, अल्लाह जैसी ताकत किसी में नहीं, अल्लाह जैसा इल्म किसी के पास नहीं, अल्लाह जैसी निगरानी कोई निगरानी कर नहीं सकता है। जो सिफात अल्लाह की हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उस अंदाज की है जिस तरह अल्लाह की शान के लायक है। अजीम जात है, बहुत बड़ी जात है, तो जो उसकी खूबियां हैं वो भी उसकी शान के मुताबिक हैं। मेरी और आपकी खूबियां, वली और बुजुर्ग की खूबियां, नबी और शहीद की खूबियां अल्लाह की खूबियों से मुमासलत नहीं रखती हैं, क्योंकि अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। और तीसरी बात कि अल्लाह अपना हक के इबादत रखने के लिहाज से भी वहदहू ला शरीक है। जितनी भी इबादत की अक़साम हैं, उन इबादत की अक़साम का ताल्लुक चाहे माल के साथ हो, सदका खैरात हम करते हैं, नजर नियाज हम देते हैं, कुर्बानी हम करते हैं, फितराना उशर ज़कात हम देते हैं, या नफली सदकात हम करते हैं। माली सदका हो या जबान के जरिए बोल करके की जाने वाली इबादत हैं, या फिर अमल के जरिए अपने वजूद के जरिए की जाने वाली इबादत हैं। यह ऐसी इबादत जो इन सब से मिली हुई हो, उसमें माल भी शामिल हो, जबान भी शामिल हो, वजूद भी शामिल हो। हर वो इबादत कौली, फेली, माली, बदनी, यह ऐसी इबादत जो इन सब से जुड़ी हुई हो, वो किसका हक है? अल्लाह का हक है। उस इबादत में अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। जात में भी वहदहू ला शरीक, सिफात और खूबियों में भी वहदहू ला शरीक, हक के इबादत के लिहाज से भी वहदहू ला शरीक। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में किसी और को हिस्सेदार बना दे, किसी और को शामिल कर दे, अल्लाह जैसा किसी और को मान ले, चाहे जात के लिहाज से, चाहे सिफात के लिहाज से, खूबियों के लिहाज से, या जो इबादत अल्लाह का हक है उसमें किसी और को हिस्सेदार बना ले, ये इंसान एक ऐसा अमल कर रहा है, एक ऐसा तरीका इख्तियार कर रहा है, एक ऐसा अंदाज अपना रहा है जो अल्लाह को इंतहाई नागवार है। इसको इस्लाम की इस्तिलाह में, शरीयत की नजर में, कुरान और हदीस के मुताबिक इसे शिर्क कहा जाता है। और शिर्क एक ऐसा जुर्म है कि ऐसे मुजरिम के बारे में इलाहुल आलमीन ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमाया कि देखो मेरे बंदो, कल क़यामत के दिन तुम मेरे पास आए, हिसाब किताब का टाइम हुआ, तुम मेरे सामने आए, आमाल नामा तुम्हारा देखा जाने लगा, उसमें दुनिया जहान के गुनाह हुए, मैं चाहूंगा तो मुआफ कर दूंगा, लेकिन अगर उसमें शिर्क पाया गया, मेरी जात के साथ, मेरी जात के साथ, मेरी सिफात के साथ, मेरी इबादत में किसी बुजुर्ग को, किसी वली को, किसी नबी को, किसी शहीद को, किसी को भी तुमने शामिल कर दिया, हिस्सेदार बना, याद रखो मैंने ये जुर्म मुआफ नहीं करना, ये गुनाह मैंने मुआफ नहीं करना। इसलिए मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, हमें सबसे पहले इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई बिगड़ी बनाने वाला, गरीब नवाज, दस्तगीर, लजपाल, डूबी कश्तियों को तारने वाला, हाथ पकड़ने वाला, औलाद देने वाला, रिज्क देने वाला, औलाद देने वाला, इज्जत देने वाला नहीं। नहीं मेरे भाई, ये सारी खूबियां किसकी हैं? मेरे अल्लाह की खूबियां हैं। इसमें किसी को शरीक नहीं करना, इसमें किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना। प्यार अपनी जगह पर है, मोहब्बत अपनी जगह पर है, अकीदत अपनी जगह पर है, उसकी इज्जत एहतराम अपनी जगह पर है, पर जो अल्लाह का हक है उसमें किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर इंसान की कामयाबी का दारो मदार है। ये बुनियाद है कामयाबी के लिए। अगर चाहते हो कल अल्लाह की बारगाह में जाकर के जहन्नम से बच जाओ, या हमेशा का जहन्नम का ईंधन बनने से, बालन बनने से बच जाओ, तो अपने अकीदे में, अपने अमल में ये चीज बिठा लो कि मैंने अल्लाह के साथ किसी और को शामिल, शरीक, हिस्सेदार
नहीं बनाना। बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, उनके लिए दुआएं करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनकी अकीदत का ख्याल रखेंगे, पर जो अल्लाह का हक है वो उनको नहीं देंगे। अल्लाह वाली खूबियां उनमें हम नहीं शामिल करेंगे और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करिए। बुनियादी बात, अगर चाहते हो कि अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो जाए, और ये अल्लाह के साथ किसी को शामिल करना, ये क्या कहलाता है? शिर्क। ये क्या है? शिर्क। तो मेरे भाई, सबसे पहले हमें ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम शिर्क के हवाले से, तौहीद के हवाले से, तौहीद की अहमियत, तौहीद की फजीलत, तौहीद के फवायद और तौहीद के ना होने के नुकसान, तौहीद की अक़साम, इस हवाले से हम इंशाल्लाह किसी मौके पर, इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो हम आपको तफसील से बताएंगे, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है। आज हम कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह पर ईमान है, पर समझ नहीं है, समझ नहीं है, सही पहचान नहीं है। वरना ये कैसे हो सकता है कि मैं नमाज में पढ़ूं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तारीफें तेरी हैं, तू तो रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला, तमाम जहानों को पैदा करने वाला, तमाम जहानों में रहने वाली मखलूकात के मसले हल करने वाला, उनकी ज़रूरतें पूरी करने वाला, उनको रिज़्क़ देने वाला, उनकी परेशानियों को टालने वाला, उनकी मुसीबतों को ज़ाहिल करने वाला रब्बुल आलमीन अल्लाह तू है, अल्लाह तू है। मैं एक तरफ तो नमाज में ये कहूँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह बंदगी सिर्फ तेरी है, अल्लाह इबादत सिर्फ तेरी है। नमाज में कहूँ, नमाज की हर रकत में कहूँ, फर्ज में भी पढ़ूँ, नफल में भी पढ़ूँ, हर हाल में पढ़ूँ। लेकिन जब मैं मार्केट में जाता हूँ, मैदान में जाता हूँ, जिंदगी में जाता हूँ, अमली फील्ड में जाता हूँ, मसाइल आ जाते हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ? कभी किसी कब्र वाले के पास, कभी किसी मज़ार के वाले के पास, कभी किस कुल्ले वाले के पास, कभी किसी जिंदा के पास, कभी किसी मुर्दा के पास, कभी किसी पागल के पास, किसी दीवाने के पास, जिसको अपना पता नहीं, जिसको अपनी पाकी पलीती का पता नहीं, अपने घर बार का पता नहीं, जिसको देख करके नबी करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह के बंदो, जब किसी आदमी को तकलीफ में मुब्तला देखो ना, ये अल्लाह के सामने शुक्रिया अदा करते हुए ये दुआ पढ़ा करो ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा ब्तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इसको पागल बनाया, इसको तकलीफ में मुब्तला किया, इसको मुसीबत में डाल दिया, इसको पाकी पलीती का पता नहीं, सर्दी गर्मी का पता नहीं, अपने पराये का पता नहीं, घर बार का पता नहीं, पेशाब पखाने का पता नहीं, किसी चीज का इल्म नहीं है, दिमाग इसका काम करना छोड़ गया है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इससे बचा लिया, तूने मुझे इससे बचा लिया। व फज़्ज़लनी, अल्लाह तूने मुझे इससे बेहतर बनाया, तूने मुझे इससे। लेकिन हम देखते ये हैं, FA की डिग्री भी है, BA की डिग्री भी है, MA की डिग्री भी है, चौधरी साहब भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, कारोबारी भी हैं, पर अल्लाह की पहचान ना होने की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ना जानने की वजह से, कुरान मजीद ना पढ़ने की वजह से, दीन की समझ ना होने की वजह से हम अच्छे भले लोगों को देखते हैं ऐसे पागलों के कदमों में लूट फूट हो रहे हैं, उनके पांव दबा रहे हैं, उनकी गालियां बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके सामने मिन्नतें तरले कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अगर हमें समझ होती ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, अगर हमें अल्लाह की पहचान का पता होता ना, अगर अल्लाह के इख्तियारात का हमें इल्म होता ना, हमें अपने खालिक व मालिक का पता होता, हम कभी भी ऐसे पागलों के पास, ऐसे दीवानों के पास, कब्र परस्तों के पास, किसी कब्र पर, किसी दरबार पर, किसी दरख्त के पास, किसी जिंदा मुर्दा के पास कभी भी ना जाते। जाते तो किधर जाते? व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, और लोगों मस्जिदें अल्लाह का घर है, आओ ना मस्जिदों में आओ ना। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, इस मस्जिद में आकर के अल्लाह को पुकार,
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाह मुसीबत में फंस गया, अल्लाह बीमारी में गिरफ्तार हो गया, अल्लाह परेशानी आ गई, अल्लाह रिज़्क़ की तंगी हो गई, अल्लाह औलाद नहीं हो रही, अल्लाह फला मसला फला मसला। अल्लाह फरमाते मांगना तेरा काम, सुनना मेरा काम है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो तो सही, मांगो तो सही, दरखास्तें पेश करो तो सही ना, फार्म फिल करके आओ तो सही ना, अपना मुंह ऐसा बनाओ तो सही ना, अपनी शक्ल ऐसी बनाओ तो सही ना कि भिखारी नजर आए, मांगने वाला नजर आए। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। गोला शरीफ जाने की जरूरत नहीं है, पाक पतन जाने की जरूरत, कोट मिठन जाने की जरूरत, मुल्तान शरीफ जाने की जरूरत, उच्च शरीफ जाने की जरूरत, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाते हैं तू उनके पास जाता है, तू जहां भी मौजूद, दुकान पे बैठा है बुला, घर में बैठा है बुला, सफर में है पुकार, गाड़ी पे बैठा है पुकार, खेतों में काम कर रहा है पुकार। कोई टाइम नहीं, कोई लाइन आपको मसरूफ नहीं मिलेगी। अब ये जवाब नहीं मिलेगा कि टाइम खत्म हो चुका है, हजरत साहब आराम कर रहे हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और दुनिया वालों, तुम्हारे पीर मर जाते हैं, दुनिया छोड़ जाते हैं, दुनिया से रवाना हो जाते हैं, पर अल्लाह फरमाते मैं हमेशा रहने वाला, हमेशा कायम रहने वाला, हमेशा जिंदा रहने वाला। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। नींद भी नहीं आती, ऊँग भी, जब भी बुलाओगे करीब पाओगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे भाई, सबसे पहले अपना ये अकीदा बना, तेरा ताल्लुक किसी भी मसलक से हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपने आपको देवबंदी कहे, बरेलवी कहे, वहाबी कहे, अहले हदीस कहे, जो मर्जी कहे, पर अकीदा वो बना जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। अपना दीन किसको समझ? कुरान को और हदीस को समझ। जो अल्लाह उसका रसूल कहे उसको दीन समझ। नाम अपना कोई भी रख, हमें इस पर कोई इतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं मिशन मोहम्मद को पहचान जा, रब के पैगाम को जान जा, रब की कलाम को पहचान जा, उसके मुताबिक अपना जहन बना करके अपनी जिंदगी उसके मुताबिक गुजार जा। हम तो ये चाहते हैं। और उसमें क्या है? वो यही है जो बातें मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। मेरे भाई, हम हैं दीन इस्लाम के मानने वाले, दीन इस्लाम के पैरोकार। और आपको मालूम होना चाहिए, और आप जानते भी हैं कि दीन इस्लाम एक मुस्तकिल दीन है। ये पार्ट टाइम मजहब नहीं है। ये मखसूस जगह, मखसूस हालात, मखसूस इलाके का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुइस्तु इलन्नासि काफ़्फ़ा, मैं पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए नबी बना करके भेजा गया हूं। और ये कहा यह गया है कि आपने इस दीन पर अमल करना है। अमली दीन है, प्रैक्टिकली दीन है। यह दीन कौन सा है? अमली दीन, जिसका ताल्लुक हमारे अमल से है। कतन हमारा दीन वो नहीं है जिसका ताल्लुक सिर्फ नमाज, रोजे, हज, ज़कात या मस्जिद के साथ है, निकाह, तलाक और जनाजे के साथ है। नहीं नहीं मेरे भाई, ये हमारा दीन जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं, ये हमारी जिंदगी के हर लम्हे, हर मरहले, हर मैदान में हमारी रहनुमाई करता है। बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम बताता है आपने क्या करना है। बच्चा बड़ा हुआ तो क्या करना है, 7 साल का हुआ तो क्या करना है, जवान हुआ तो क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये इस्लाम ने हमें बताया है। मालूम ये होता है कि ये दीन आमली दीन है। और हमसे ये दीन इस बात का तकाजा करता है कि हम अपनी जिंदगी को इस दीनी तालीमात के मुताबिक बनाएं, अपनी जिंदगी इसके ताबे करें। सिर्फ जबानी हाथ तक नहीं, जबान से कलमा पढ़ लिया और मर्जी अपनी मर्जी नहीं। जब आपने कलमा पढ़ लिया अब आप आजाद नहीं है।
आप आजाद नहीं है। हर मैदान में आपने शरीयत से रहनुमाई लेनी है। दलील क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये पूरे के पूरे क्या होता है? इस्लाम में मुकम्मल तौर पे दाखिल होने का मतलब क्या है? कि अपनी जिंदगी के हर मौके पर, हर मैदान में, हर जगह पर, हर अमल में आपने रहनुमाई किससे लेनी है? दीन इस्लाम से लेनी है। दीन इस्लाम से रहनुमाई लेनी है। इसी को कहते हैं ये अमली दीन है। कौन सा दीन है? अमली दीन। इसमें नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, कारोबार भी है, सियासत भी है, अदालत भी है, खुशी भी है, गमी भी है। सारे मामला इसमें डिस्कस किए गए, रहनुमाई दे दी गई, बताया गया कि आपने ये काम कैसे करने हैं, ये काम कैसे करने हैं। और फिर ये भी ज़हन में रहे, ये दीन ऐसा है जो मुस्तकिल मिजाजी से हमसे ये तकाजा करता है कि हम इस पे अमल करें। मुस्तकिल मिजाजी क्या होती है? कि मुस्तकिल हमेशा हमेशा हम इस दीन पे क्या करते रहे? अमल। ये नहीं कि जवान हुए तो जवानी की अपनी जरूरियात हैं, जवानी के अपनी क्या हैं? जरूरियात हैं, तो जवानी तो और तरह गुजारेंगे, बुढ़ापा दाढ़ी भी रखेंगे, तस्बीह भी पकड़ेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, दीन की तरफ आए। नहीं नहीं नहीं, दीन ये नहीं, इस्लाम ये नहीं। इस्लाम ये चाहता है बच्चा समझदार हो गया है, 7 साल की उम्र को हो गया है, फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाति इज़ा कानू सबआ वज़रिबूहुम अलैहा इज़ा कानू 10। और लोगों, जब बच्चा 7 साल का हो नमाज का हुक्म दो। 10 साल का हो गया है नहीं पढ़ता तो उसको मारो, उसको मारो। जवानी की उम्र आ गई है, नबी करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। लोगों, क़यामत का दिन है, ये सूरज करीब आ गया, जमीन बदल गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाते हैं कि जब जमीन को ये बदल दिया जाएगा, आसमान को फाड़ दिया जाएगा, सूरज करीब कर दिया जाएगा, ऐसे वक्त में इंसान को साए की जगह कहीं पर भी नहीं मिलेगी। मैदान में खड़ा है, पसीने से शराबूर है और पसीने की हालतें मुख्तलिफ नबी करीम ने बयान फरमाई हैं। फरमाया अगर चाहते हो साया मिल जाए, किसी साए में, छाओ में जाना चाहते हो, फरमाया 7 किस्म के आदमी हैं जिनको अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी। मैं सिर्फ एक का जिक्र करता हूं। फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी में दीन पे अमल किया, जवानी में शरीयत पे अमल किया, जवानी में दीन को अपनाया। क़यामत का दिन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उस बंदे को बुला करके, उस नौजवान को बुला करके अपने अर्श के साए में, अपने अर्श के साए में जगह देंगे। मालूम क्या हुआ? इस्लाम चाहता है कि बचपन भी इस्लाम के मुताबिक गुजरे, जवानी भी इस्लाम के मुताबिक गुजरे, अधेड़ उम्र है बुढ़ापा भी किसमें गुजरे? इस्लाम के मुताबिक गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि बेहतरीन इंसान कौन है, बेहतरीन शख्स कौन है? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? बेहतरीन इंसान वो है मन ताला उम्रुहु हसुना अमलुहु, जिसकी जिंदगी लंबी हो, अमल अच्छे हो। जिंदगी लंबी, अमल क्या हो? अच्छे हो। मालूम क्या हुआ कि अगर इंसान बुढ़ापे की तरफ जा रहा है तो दीन के मुताबिक चलना चाहिए। बचपन, जवानी, अधेड़ उम्र, बुढ़ापा, इन तमाम मराहिल में शरीयत के मुताबिक। बात वहां पे खत्म होती है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी से कहा वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ए प्यारे उस वक़्त तक बंदगी करते रहो, मेरी इबादत करते रहो, मेरी गुलामी करते रहो, मेरी माताहती करते रहो। कब तक? जब तक मौत नहीं आती, जब तक मौत नहीं आती उस वक़्त तक आप मेरी बंदगी करते रहो। इसलिए नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी? तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह मुझे वफात देना तो इस्लाम की हालत में। किस हालत में?
और इस्लाम की हालत कौन सी होती है? अल्लाह की इताअत की हालत, अल्लाह की फर्मा बरदारी की हालत। जो मैंने आपके सामने खुतबा पढ़ा, ये वो खुतबा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अहम मौके पे ये खुतबा पढ़ा करते थे। उसकी 3 आयतें कुरान मजीद की मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। उनमें से एक आयत हमारे इस मौजू से मुताल्लिक है, और वो आयत कौन सी है? अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। और अल्लाह से डरने का हक क्या है? खुशी में, गमी में, जवानी में, बुढ़ापे में, जाहिर में, बातिन में, घर में, बाहर में, कारोबार में, अदालत में, सियासत में, हुकूमत में, हर जगह पर क्या करना है? अल्लाह से डर करके उसके कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये अल्लाह से डरने का हक है। और आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह ने फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और लोगों, तुम पे जब मौत आए तो हालत कौन सी होनी चाहिए? इस्लाम वाली, फर्मा बरदारी वाली, इताअत वाली। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप में से किसी को पता है कि मेरी मौत कब आएगी? 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद है? किसी को पता है? किसी को पता है? किसी को पता नहीं ना। किसी को इल्म नहीं कि मौत कब आएगी। और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यानी तुम्हें हर वक्त मौत के लिए क्या रहना है? तैयार रहना। किसी वक्त भी मौत आ सकती है। गली की किसी भी नुक्कड़ पर शाम, जिंदगी की शाम हो सकती है। किसी भी वक्त बुलावा आ सकता है। किसी की भी वक्त पंप करता दिल रोक सकता है। चलते कदम डगमगा सकते हैं। ये देखती आंखें पथरा सकती हैं। ये किसी भी वक्त हो सकता है। और अल्लाह ये फरमा रहे हैं, जब मौत का वक्त आए तो तुम्हारी हालत कौन सी होनी चाहिए? फर्मा बरदारी वाली, इताअत वाली। नतीजा आप खुद निकाल लीजिए। इसका मतलब है हर वक्त हमें किस में रहना चाहिए? इताअत की हालत में। हर वक्त मौत की तैयारी है तो हर वक्त हालत भी कौन सी होनी चाहिए? इताअत। इससे क्या बात समझ आई कि ये इस्लाम एक ऐसा दीन है जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बाकायदगी के साथ हमसे तकाजा करता है कि अपनी जिंदगी के हर मरहले में, हर मौके पर, हर दिन, हर लम्हे में दीन इस्लाम को हम अपना ओढ़ना बिछौना बनाए। ओढ़ना बिछौना किसको बनाए? इस्लाम को बनाए। ये इस्लाम हमसे तकाजा करता है। लेकिन आज हमारी सूरत हाल क्या है? हमारी सूरत हाल, अवल तो हमें इस्लाम का पता नहीं है। ये मैं तंज नहीं कर रहा हूं, किसी पर तनकीद नहीं है। ये जो उमूमी हमारा मुआशरा है ना, मैं उसका एक जायजा पेश कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह करे ऐसा ना हो जैसा मैं कह रहा हूं। आपका इलाका पढ़ा लिखा हो, दीन के बारे में सारी पहचान और जान पहचान रखता हो, इल्म रखता हो, अमल करता हो। लेकिन मैं जो तज्जिया पेश कर रहा हूं, ये उमूमी जो माहौल है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। हमें कलमे का सही माना नहीं आता, नमाज के सही तरीके का पता नहीं, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआओं का पता नहीं। कुरान मजीद जो अल्लाह की कलाम है, वो हम में से अक्सर को पढ़नी नहीं आती। अगर पढ़नी आती है तो समझ तर्जमा उसका नहीं आता है। अगर आता है तो अमल नजर नहीं आता है, अमल नजर नहीं आता। ये हमारे मुआशरे की हालत है। जबकि इस्लाम ये चाहता है कि आप हर वक्त दीन पर बाकायदगी से अमल करें। याद रखिए, दीन इस्लाम में कामयाबी का दारो मदार अमाल पे है, माल पे। 2 चीजें, एक है माल, एक है अमल। माल, अमाल। इंसान की कामयाबी का दारो मदार अमाल पे है, माल पे नहीं। कारून के पास कितना खजाना था? सोच से भी ज्यादा, हमारी सोचों से भी ज्यादा। कि जिसके खजानों तिजोरियों को लगे तालों की चाबियां लेकर के चलने के लिए ऊंटों का एक ग्रुप जो सिर्फ चाबियां लेकर चला करता था, चाबियां लेकर चला करता था, इतना खजाना था उसके पास। कामयाब हुआ? और कामयाब हुआ, माल तो बहुत था, कामयाब हुआ नहीं। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज। हमने उसको जमीन में उसके खजाने समेत क्या कर दिया?
धनसा दिया, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं। और जब हमने धनसाया तो कोई काम ना आया। मालूम क्या हुआ? कामयाबी का दारो मदार माल पर नहीं, किस पर है? अमाल पर। अमाल है तो कामयाबी है। आना अल्लाह का कुरान सुनना। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अल कारिया तुमल कारिया व मा अदराका मल कारिया यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह फरमाते तुम्हारे पास खबर आई कि नहीं आई? बड़ी मुसीबत जो हर चीज को उल्ट पुल्ट कर दी, खटका पैदा कर देगी। धड़म की आवाज से इमारतें गिरती नजर आएंगी, चीजें उड़ती बिखरती नजर आएंगी। यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। और जिस दिन इंसानों की कैफियत ऐसे हो जाएगी जैसे बिखरे हुए पितंगे पड़े होते हैं ना, जैसे परवाने मौसम में बारिश के मौसम के बाद जब परवाने निकलते हैं ना तो आप देखें कैसे बिखरे पड़े होते हैं, हर तरफ उड़ते फिरते नजर आते हैं। फरमाया इंसान भी कब्रों से निकाले जाएंगे, यूं हैरानों परेशान फिर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हम बाहर कैसे आ गए, अब ये क्या होने वाला। सामने एक और मंजर देखेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। और लोगों ये वजनी पहाड़ जिनको तुम उठा नहीं सकते, जिनको तुम मुंतकिल कर सकते नहीं, ये इतने बेवजन हो जाएंगे जैसे रुई को पींजने के बाद, उसको धुनाई कर देने के बाद हल्की सी होकर के वो हवा में उसके गाले उड़ते हुए नजर आते हैं ना। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे तुम्हें ये पहाड़ उड़ते नजर आएंगे, ये पहाड़ उड़ते नजर आएंगे। ऐसे जाएंगे जैसे बादल जा रहे हैं ना, इधर पहाड़ जा रहा है, उधर पहाड़ उड़ता चला जा रहा है। कैसा मंजर है। अल्लाह फरमाते काम की बात सुनो ना लोगो, जो काम की बात है उस पे गौर करो। और वो क्या है? फरमाया फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु। हम तराजू लगाएंगे, तराजू लगाएंगे, तकड़ी लग जाएगी, तोल होने वाला है। आपके यहां फुट्टी कपास चुनाई करने वाले चुन करके लाते हैं, उसको तोला जाता है, वजन किया जाता है, इतना तुम्हारा इतना हमारा है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते लोगो अमली जिंदगी गुजारो, इअमलू इअमलू इअमलू। लोगो अमल करो ना, अमल करो ना, ये अमल तुम्हारे काम आने वाले हैं। तराजू लगा हुआ है, अमल उसमें डाले जाएंगे। एक पल्ले में नेकी, एक पल्ले में गुनाह डाले जाएंगे, एक पल्ले में सदका तो खैरात डाले जाएंगे, नवाफिल और नमाजें हज ज़कात रोजे डाले जाएंगे। दूसरे पल्ले में तुम्हारे गुनाह, ज़्यादतियां, हक तलफियां, लोगों को मारना पीटना, मकान जायदाद पे कब्जा कर लेना, उधार लिया वापस ना करना, लोगों की बेइज्जती जलील उनको करना, अल्लाह की नाफरमानी करना, नमाज का ख्याल ना करना, रोजे का ख्याल ना करना, शरीयत के अहकाम की पाबंदी ना करना। तुम्हारी नाफरमानियों को दूसरे पल्ले में डाल दिया जाएगा। अब तराजू उठाया जाएगा, तराजू उठाया जाएगा। लोगों कामयाबी नाकामी खुद देख लो। फरमाया फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया। और जिसका पल्ला नेकी वाला भारी हो गया, अल्लाह फरमाते खुशी वाली जिंदगी गुजारेगा, खुशी वाली जिंदगी गुजारेगा। वह अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु। और लोगों जिसकी नेकियां कम पड़ गई, बदियां बढ़ गई, नेकियां घट गई, गुनाह ज्यादा हो गए, इंसाफ कम है, ना इंसाफियां
ज्यादा है, किसी पे नरमी करना कम है, जुल्म ज्यादती करना ज्यादा है। अल्लाह फरमाते हैं जिसका नेकी वाला पल्ला हल्का हो गया, बेवजन हो गया, गुनाहों वाला पल्ला भारी हो गया, फरमाया फा उम्मुहु हाविया, लोगों उसका ठिकाना हाविया बनने वाला है। फिर अल्लाह ने खुद पूछा तुम्हें पता भी है कि नहीं? वमा अदराका मा हिया, ये हाविया है क्या चीज? फरमाया नारुन हामिया, तपती आग। तपती आग, आग वैसे क्या होती है? गरम होती है ना। आग वैसे क्या होती है? गरम। अल्लाह ने फरमाया नारुन हामिया, आग के साथ हामिया का लफ्ज जिसका माना है तपने वाली, यानी वो आग आम आग नहीं है। जिसका नेकियों का पल्ला हल्का वो कहां जाएगा? जहन्नम में जाएगा, आग में जाएगा। अमली जिंदगी गुजारो मेरे भाइयों, बदअमली को छोड़ दो, बद किरदारी को छोड़ दो, ना इंसाफी करना छोड़ दो, लोगों का हक मारना छोड़ दो, बहन भाइयों से ज्यादती करना छोड़ दो, उनके हुकूक अदा करो, उनका ख्याल रखो, उनकी जरूरतों को पूरा करो। वरासतों में से उनको बकायदा हिस्सा दो, वरासतों में से बकायदा उनको हिस्सा दो। जिससे कर्जा लिया उसको वापस करो। किसी को मजदूर रखा है, मुलाजिम रखा है, उसकी मजदूरी का हक उसको क्या करो? अदा करो। ये अमली जिंदगी गुजारो। अमली जिंदगी, बदअमली वाली जिंदगी गुजारोगे तबाह हो जाओगे, बदअमली वाली जिंदगी गुजारोगे बर्बाद हो जाओगे। याद रखो, जब बंदा दीन से मुंह मोड़ता है, दीन से मुंह मोड़ना क्या है? अजान हो रही, नमाज का पता कोई नहीं है, दीनी प्रोग्राम है, मेरे पास टाइम कोई नहीं है, लोग वाज़ व नसीहत के लिए आए, भाई 2 दिन बात सुन लो, मैं बड़ा मसरूफ हूं, मैं बड़ा क्या हूं? मसरूफ हूं। खुशी है, शादी है, ढोल ढमक्का है, नाच गाना है, ये कौन से रोज रोज होते हैं? पूरे इलाके को पता चलना चाहिए, धुम में मचनी चाहिए, पता चले फलां मार साहब के यहां शादी हुई थी, फलां के डेरे पर कंजरियां नाची थी, फलां के इलाके में ये हुआ था और इतने पैसे उन्होंने लुटवाए थे, पता चले लोगों को। ये शादियां कौन सी रोज रोज होती हैं? ये खुशी कौन सी रोज रोज? बेटा हुआ है 10 साल के बाद हुआ है, पता चलना चाहिए। और उस अल्लाह का शुक्र अदा कर जिसने 10 साल के बाद दे दिया है, जिसने 10 साल के बाद जिसने दे दिया है ना, वो लेने पे भी कादिर है, और जो दे सकता है वो ले भी सकता है। अगर अल्लाह ने मेहरबानी की है, बेटा तेरा जवान हो गया, शादी के काबिल हो गया, रिश्ता मिल गया, खुशी का मौका मिला, तेरी नस्ल आगे बढ़ने का जरिया पैदा हो गया, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, ना कि नाच गाना ढोल ढमक्के करके अल्लाह की नाफरमानी कर। ना मेरे भाई, ना मेरे बुजुर्ग, अमली ये खुशी गुजर जाती है। खुशी ठहरती है? नहीं ठहरती। 1 दिन रहेगी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बाद में पता चलेगा 3 लाख के मकरूज हो गए, 4 लाख के मकरूज हो गए। खुशी भी गुजर गई, टेंशन ज़हन पे सवार हो गई, और जो आखिरत बर्बाद कर बैठे वो अलग है। जो आखिरत बर्बाद कर बैठे वो क्या है? सोच मेरे भाई, सोच। ये इस्लाम अमली दीन है, अमली अमल का तकाजा करता है कि जो हमने तुम्हें कहा है ना उसी के मुताबिक चलोगे तो बात। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से रवाना होने का हुक्म दिया, जमीन पे आबाद होने के बारे में कहा, दोबारा जन्नत में आना चाहते हो, जन्नत के मालिक बनना चाहते हो, जन्नत के घर में आना चाहते हो, जिसका तज़रा हमारे शेख, हमारे बुजुर्ग आबिद खान साहब कर रहे थे ना, कि जिसके अंदर बनाए गए महल, 1 ईंट सोने की, 1 ईंट चांदी की। अल्लाह अकबर। कोई है दुनिया में ऐसा मालदार जिसका ऐसा महल हो? 1 ईंट सोने की और 1 किसकी हो? चांदी की, और उसमें जो गारा इस्तेमाल हुआ है वो कस्तूरी का हो। घर में पड़े जो जर्रात, संगरेजे, हल्के मुल्के पत्थर जो घर में पड़े होते हैं वो याकूत, मरजान, हीरे, लोलो हो। हैं किसी का इतनी जुर्रत? किसी के पास इतना माल नहीं है। पर अल्लाह फरमाते मेरे पास जन्नत में आओगे ना तो मैं ऐसा घर दूंगा, 1 ईंट सोने की, 1 चांदी की, गारा कस्तूरी का, घर के सहन में बिखरे पड़े जर्रात, संगरेजे, छोटे छोटे पत्थर, वो आम पत्थर नहीं है, पाँव में चुभ जाएं, खून बहने लगे, तकलीफ हो। फरमाया नहीं, जवाहिर
मोती, हीरे, याकूत, मरजान, ये हम तुम्हारे घरों के सेनों में बिखेर देंगे। मंजर ही मंजर है, मंजर ही मंजर है। पर ये मिलेगा कैसे? ये घर मिलेगा कैसे मेरे भाई? सिर्फ उम्मीदें लगाने से, बातें करने से नहीं मिलेगा। बातें करने से नहीं मिलेगा, सिर्फ उम्मीदें लगाने से नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कुरान सुनना मेरे भाई। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, 29वां पारा है, जब जन्नती को अल्लाह रब्बुल आलमीन दाएं हाथ में नामा अमाल दे देंगे, वो खुश होकर ऐलान करेगा, आओ ना मेरा नामा अमाल पढ़ो। बड़ी लंबी बात है, मैं आखिर में एक आयत आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी अल्लाह का कुरान कहता है, वो बंदा ऐलान करेगा कि देखो ना मुझे क्या क्या परवाने मिल गए, मेरी तो जिंदगी संवर गई, मेरी तो सारी मुसीबतें टल गई, कट गई। अल्लाह फरमाते हैं, कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। खाओ पियो मजे करो। किस वजह से तुमने किया क्या था? फरमाया बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, और दुनिया में गुजरे दिनों में जो तुमने अमल किए, दुनिया की जिंदगी में जो तुमने क्या किए, अमल किए ना, ये उसके बदले में हमने तुम्हें मजा और ऐश की जिंदगी गुजारने का हमने तुम्हें क्या किया, मौका दिया है। एक और जगह पे अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हें जन्नत मिलेगी, जज़ाअम बिमा कुंतुम तामलून। ये उन बातों का बदला है, उन अमलों का बदला है जो तुम दुनिया में किया करते थे। नबी करीम फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल कैसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद समझदार इंसान वो है जो अपने आप को अल्लाह की शरीयत के ताबे कर लेता है, जो अपने आप को बगावत की तरफ बढ़ने से बचा लेता है। व अमिला लिमा बअदल मौत, मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयारी करता है, मेहनत करता है। ये बंदा अक्लमंद, ये बंदा समझदार। और इसके मद्दे मुकाबिल कौन है? फरमाया वल आजिजु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। फरमाया किसी काम का नहीं, आजिज, बेबस, लाचार, किसी काम का नहीं वो आदमी जो अपने आप को अपनी ख्वाहिशों के पीछे लगा देता है। क्या मतलब? जैसे जी चाहा वैसा किया। जी ने चाहा दाढ़ी मुंडा दे, मुंडा दी। जी ने चाहा मशीन फिरा दे, मशीन फिरा दी। जी ने चाहा कि ठप दिवा दे, ठप दिला दिया। अब फला कंजर का ये स्टाइल आया है, ये बना लो। अब फला हीरो का ये अंदाज आया है, अब ये बना लो। दाढ़ी को मजाक बना दिया, शरीयत से खिलवाड़ करने लगे। अल्लाह अकबर। जो लोग इस अंदाज के हैं, जिन्होंने अपने आप को छोड़ दिया हैवानी जिंदगी गुजारने के लिए, शरीयत से दूर हो करके, और दिल में क्या है, तमन्ना अल्लाह, अल्लाह पे उम्मीदें लगाए बैठा, अल्लाह मेहरबानी करेगा। अल्लाह क्या करेगा? मेहरबानी करेगा। ये तमन्नाएं है ना, तमन्नाएं हैं। अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह बख्शेगा, अल्लाह मेहरबानी करने वाला, अल्लाह मेहरबानी। मैंने कुछ नहीं करना, सब कुछ उसने करना है। मैंने और उसने मुझे कहा नमाज पढ़, नहीं पढ़नी, रोजे रख, नहीं रखने, ज़कात दे, नहीं देनी है, इस्लाम के मुताबिक चल, नहीं करना है, उशर दे, टाइम नहीं है, वसाइल नहीं है, मेरी अपनी मजबूरियां, मेरी अपनी जरूरत। मैंने कुछ नहीं करना, मैं उल्टा मुखालफत करूंगा, मैं उल्टा बगावत करूंगा, मैं उल्टा सरकशी करूंगा, मैं उल्टा नाफरमानी करूंगा, बल्कि मैं उल्टा अल्लाह के दुश्मनों को खुश करूंगा। और उम्मीद क्या है? अल्लाह मेहरबानी करे। सी सही जन्नत बनाई जो है अल्लाह ने किन वास्ते बनाई है? असा ने मने लबिया क्या महीना जन्नत में हमने नहीं जाना तो और किसने? अल्लाह फरके भी फरमाता है, ये बंदा आजिज है, आजिज। और जन्नत किसे मिलेगी? मेरी बात नहीं, ये मेरे फतवे नहीं। अल्लाह का कुरान पढ़ना, 30वां पारा है, सूरत नाज़ियात पढ़ना। अल्लाह फरमाते हो, अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल
मावा। और जो आदमी अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया, ये अल्लाह के सामने खड़े होने से डरना क्या है कि आपके ज़हन में ख्याल आया कि भाई मैंने मरना है, फिर एक माशर का दिन है, अल्लाह के सामने पेश होना है, सामने जाना है, हिसाब किताब देना है, हिसाब किताब, ये दिल में ख्याल आया और फिर उसी के मुताबिक इंसान क्या करता है, अमल करता है कि मैंने जवाब देना है, ये मेरे पास जो कुछ है ना ये मेरा कमाल, ये तुम्हारे पास ज़मीनें हैं ना, बागात हैं, जायदादें हैं, मुरब्बे हैं, जानवर हैं, पैसे हैं, फसलें, ये तुम्हारा कमाल। ये देखा बारिश आई कि नहीं आई? अब बारिश आई कल रात की बात है ना, बारिश आई, आंधी आई, फसलों की सूरत हाल क्या है आपके सामने? जिसको सुनो वो कहता है लंबी पड़ी हुई है, सो गई है, गिर गई है, ये किसने सुलाया, ये किसने गिराया, ये किसने लम्बा किया, इसको किसने बारिश को उतारा? तुम्हारा कमाल नहीं, ये मत समझो हमारा कमाल है, हमारा कमाल नहीं है, ये मेरे अल्लाह का कमाल है। एक दाना बोते हो 100 दाने वापस लेते हो, एक गुठली खजूर की, एक गुठली आम की जमीन में काश करते हो हजारों, रिटर्न में कितने लेते हो? हजारों लेते हो। ये किसका कमाल है? ये मेरे अल्लाह का कमाल है, तुम्हारा मेरा कमाल और नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया, और डरने का मतलब यह है कि उसने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी से इज्तनाब किया, बचा, बगावत सरकशी नहीं की। याद रखिए, मैं यहां पर आपको एक हदीस सुना देता हूं, बड़ी काम की हदीस है, हदीसें सारी काम की हैं पर हमारे मौजू से मुतल्लिक वो बड़ी काम की हदीस है। नबी करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बंदा अल्लाह के सामने पेश होगा ना तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि मेरे बंदा अब तूने अपने पांव हिलाने नहीं है, अपने पांव हिलाने नहीं। कब तक? जब तक 5 सवालों के जवाब ना दे लो। कितने सवाल? 5 सवालों के जवाब दोगे तो यहां से हिलने की इजाजत मिलेगी, वरना खड़े रहो, यहीं पर खड़े रहो, सवालों के जवाब दो। वो 5 सवाल क्या है मैं जरा आपको बताता हूं, और उससे जो मसला साबित होता है वो यही है कि हमें जिंदगी कौन सी गुजारनी चाहिए? अमली जिंदगी। अमली जिंदगी का मतलब क्या है कि हम अपनी जिंदगी में शरीयत को लेकर के आए, इस्लाम को लेकर के आए, नबी की सुन्नतों को लेकर के आए, दीन को लेकर के आए। ये अमली जिंदगी का मतलब है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन खम्सिन, किसी इंसान को पांव हिलाने की इजाजत नहीं है जब तक 5 सवालों के जवाब ना दे ले। पहला सवाल क्या है? अल्लाह पूछेंगे बता अन उमरिही फीमा अफना, और तेरी जिंदगी कितनी थी? 50 साल, 60 साल, 70 साल तेरी उम्र कितनी है? इतनी उम्र है जी, इसका जरा हिसाब दे, कहां गुजार करके आया? ओ जाओ नौजवान, नौजवान मेरी बात पे तवज्जो कर, जवानी के घमंड में तो उड़ा फिरता है, जरा गौर करना। अल्लाह का नबी फरमाते अल्लाह पूछेंगे अपनी जिंदगी का हिसाब दे, तूने जिंदगी गुजारी कहां पर? क्या बताओगे? जवाब है, तैयारी है, हिसाब है, अपने टाइम को देख करके इस्तेमाल करते हो? जरा गौर करो, इन सवालों का जवाब ढूंढो। पहला सवाल जिंदगी बता कहां गुजारी। दूसरा सवाल अनमालिन मिन ऐन इक्तसबतहु, ये जो तेरे पास माल था आया कहां से? तेरे पास 2 मुरब्बे जमीन थी, कहां से आई? तेरे बैंक में 5 लाख पड़ा हुआ था, कहां से आया? तेरे पास इतने जानवर थे, कहां से आए? तेरे पास इतनी फसलें थी, खेत थे, कहां से? ये बता कहां से आए, कैसे कमाए? जरिया आमदन, जरिया आमदन बता। फिर क्या बताओगे? अल्लाह मेरी एक दुकान थी, मेरी एक आड़त थी, 2 नंबरी करता था, मेरे पास फैक्ट्री थी, मिलावट करता था, फलां चीज थी, मैंने सूद पे पैसे लिए, लोन लिया, मैंने फैक्ट्री लगाई, उसमें से मैंने पैसे कमाए। क्या जवाब दोगे? आपने वसाइल, आपने जराए आमदन, तुम्हारे पास पैसा कहां से आ रहा है? जरा गौर करो। और मर्जी नहीं मेरे भाई, ये मत समझो जो आज दुनिया समझ रही है कि आज मईशत 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 मईशत, इतना अल्लाह को याद नहीं करते जितना किसको याद करते हैं? मईशत को। ये मईशत आ कहां से रही है? जरा जिस पे गौर करो। अल्लाह पूछेंगे जराए आमदन बताओ, जो जमीनें बनाई हैं। क्या बताओगे? कि बहन का हिस्सा खा गया था, बाप मरा,
जमीन छोड़ गया, बहन का हिस्सा बनता था इतने एकड़, मैं हड़प कर गया, मेरे इतने जो है वो एकड़ बन गए जमीन के, क्या बताओगे? किसी का हक खाओगे, वहां पर जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। बगैर जवाब देने का जान छूटने वाली नहीं है। जराए आमदन बताने पड़ेंगे, ईमानदारी के हैं, बेईमानी के हैं, हलाल के हैं, हराम के हैं, मेहनत के हैं, चोरी के हैं, डाके के हैं, जुए के हैं, जायज है, नाजायज है, क्या है ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि आया कहां से। और अगला तीसरा सवाल सुन, ये खर्च कहां पर तूने किया? ऐनन फकता हो, जो आया था गया कहां? आज मैं कहता हूं ना जी, मेरे खून पसीने की कमाई है, मेरे खून पसीने की कमाई है, मैं जहां मर्जी खर्च करूं? नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे भाई, खून पसीने की मेहनत करने वाली बड़ी दुनिया मौजूद है। कुल्ली आपसे ज्यादा मेहनत करता है, मजदूर आपसे ज्यादा मेहनत करता है, फैक्ट्री में काम करने वाला, भट्टी के सामने खड़ा होने वाला आपसे ज्यादा काम करता है, तंदूर पे बैठा आदमी आपसे ज्यादा काम करता है। ये मत कहे खून पसीने की कमाई है अल्लाह, और जहां मर्जी में खर्च करूं, अल्लाह पूछेंगे आया था गया कहां, गया कहां? इतने पैसे थे तेरी जिंदगी में, तूने इतना कमाया था, मैंने तुझे इतना रिज्क दिया था, वो खर्च तूने कहां पर किया? आजाद हैं? और हम आजाद हैं? नहीं आजाद, हम पाबंद हैं, हम गुलाम हैं, हम आब्द हैं, हम अल्लाह के माताहत हैं, हम आजाद नहीं। इसलिए नबी करीम ने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए क्या है? कैद खाना है मोमिन के। और कैद खाने में कैदी की मर्जी नहीं चलती है, या हमारी मर्जी नहीं, हमने शरीयत के मुताबिक चलना है, हमने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलना है, हमने नबी करीम की सुन्नतों के मुताबिक चलना है, अपने तरीके पर हमने जिंदगी नहीं गुजारनी। तो तीसरा सवाल ये है, माल खर्च कहां पर किया था? चौथा सवाल ये है कि नौजवान, तेरी नौजवानी का पीरियड बनता है 12 साल, ये 12 साल तूने कहां पर गुजारे थे ये बता। खास तौर पर गोल्डन पीरियड, सुनहरी दौर, सुनहरी दौर, ये तेरा कहां पे गुजरा? जब तेरी सलाहियतें भरपूर थी, जहनी सलाहियत, जिस्मानी सलाहियत, कुव्वत बेहतरीन थी। बता तूने जवानी में क्या किया, जरा बता तो सही। अगर जवानी में अच्छा काम किया, अर्श के साए में जगह मिलेगी, अगर अच्छा काम नहीं किया तो आज तबाही बर्बादी भी मिलेगी। और पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल, जो तुम्हारे पास इल्म था उस पे अमल कितना किया है? जो तुम्हारे इल्म में, तुम्हारे जहन में दीन की बातें थी, उस पे अमल किया। अब आपको पता है 5 नमाजें क्या है? और 5 नमाजें क्या है भाई? फर्ज। रोजे क्या है? फर्ज। उशर देना फर्ज, ज़कात देना फर्ज, साहिब इस्ताताअत पे हज करना फर्ज, वालिदैन की इताअत करना फर्ज, हमसायों से अच्छा ताल्लुक रखना फर्ज, बहन भाइयों के हक अदा करना फर्ज, रिश्तेदारों की रिश्तेदारी का ख्याल करते हुए उनकी मुसीबत परेशानी में काम आना फर्ज। ये फर्ज है, ये फर्ज है। और पहले पता नहीं भी था ना, आज मैंने बता दिया है। अल्लाह पूछेंगे जो तुम्हें मालूम था उस पे तुमने अमल कितना किया। अगर ये जवाब दे पाओगे तो जान छूटेगी, नहीं जवाब दे पाओगे जान नहीं छूटेगी। नतीजा वही है, नतीजा वही है कि जिंदगी कौन सी गुजारनी है? अमली जिंदगी। जिंदगी कौन सी गुजारनी है? अमली जिंदगी। और जब हम अमली जिंदगी नहीं गुजारते ना, हम अपनी मर्जी करते हैं, जब बंदा अल्लाह से मुंह मोड़ता है ना, तो अल्लाह भी कहता है जा दफा हो, तुझे मेरी जरूरत नहीं है ना, तो मेरे दुश्मन के साथ मिलना चाहता है, जा दफा हो, मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। तू अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह तेरे और करीब होता है। तू अल्लाह के करीब जाता है, अल्लाह और करीब होता है। और जब बंदा अल्लाह से क्या होता है? दूर, तो अल्लाह कहते हैं नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर वो जाता है हम उसके लिए उसी रास्ता आसान कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है वो जहन्नम में पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है? जहन्नम में पहुंच जाता है। इसलिए मेरे भाई अल्लाह का कुरान कहता है वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबीली व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। जो अल्लाह के जिक्र से,
अल्लाह की याद से, अल्लाह की शरीयत से, अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ता है, या अशु आशा या अशु अन जिक्र रहमान, अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का कुरान, अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ता है ना, अल्लाह फरमाते नुक़य्यिज़ लहू शैताना, हम उसके साथ एक शैतान को जोड़ देते हैं, साथ लगा देते हैं, एक मुकर्रर कर देते हैं, फहुवा लहू करीन, वो शैतान उसका साथी बन जाता है। ये मेरी बात नहीं, सूरत ज़ुख़रुफ़ 25वां पारा, उसको जाकर पढ़िए, उसके अंदर ये आयत मौजूद है। अगर ना मिले तो मैं इसको ढूंढ कर देने के लिए तैयार हूं। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील, वो शैतान इंसान को सीधे रास्ते पे चलने से रोकता है। सीधे रास्ते पे चलने से क्या करता है? रोकता है। आज हमारे यहां है ना, लोगों को कहो यार तू ये क्यों, ये नेकी है, ये क्यों नहीं करता? यार इरादा तो बड़ा करता हूं पर अमल नहीं कर पाता हूं। इरादा करता हूं, चाहता तो हूं पर कर नहीं पाता। क्यों कर नहीं पाता? साथी जो लगा हुआ है, साथ दोस्त एक है ना, साथ एक दोस्त मुकर्रर है ना, वो इस तरफ आने नहीं, वो कहता क्या दिमाग खराब हो गया तेरा, मौलवियों की बातों में आ गया। रोजाना बातें ये तो की जाती हैं, मौलवी खुद कौन से फरिश्ते हैं, हमें बड़ी बातें करते, खुद कौन से दूध के धुले हुए हैं, ये खुद कौन से गुनाहों से पाक हैं। नहीं मेरे भाई, शरीयत की नजर में मौलवी गैर मौलवी, बल्कि मौलवी बड़ा मुजरिम बनता है अगर शरीयत पे अमल, लोगों को कहते हैं अमल करो, खुद नहीं करता तो बड़ा मुजरिम कौन है? मौलवी। पर मौलवी की बदअमली को तुम बहाना नहीं बना सकते, मौलवी की बदअमली को बहाना नहीं बना सकते। अल्लाह फरमाते व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील, ये फिर शैतान उसको सीधे रास्ते पे चलने से रोकता है। व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून, वो इंसान ये समझता है मैं बड़ा ठीक कर रहा हूं, मैं बड़ी कामयाब जिंदगी गुजार रहा हूं। हमारे यहां आज लोग हैं ना, सूद पे पैसा लिया, फैक्ट्री बनाई, बच्चों को दीन से दूर किया, दुनियावी तालीम दिलाई, नमाज का पता नहीं, दीन का पता नहीं, अकीदे का पता नहीं, नौकरी लग गई, आमदन आ रही, एसी लगा हुआ, गाड़ी मौजूद है, मैं बड़ी कामयाब जिंदगी गुजार रहा हूं। ये वही बात जो अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं ना कि शैतान उनको सीधे रास्ते से हटाता है और वो इंसान ये समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। ना मेरे भाई, अपने अमल को देख, तेरा अमल, तेरा किरदार, तेरा अंदाज, तेरा कारोबार, तेरे घर का माहौल, तेरी खुशी, तेरी गमी, तेरे ताल्लुकात शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हैं या नहीं? अगर उसके मुताबिक हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर मामला क्या है? खतरनाक है। आइए एक जुज़ मजीद है, दो जुज़ मजीद हैं हमारी गुफ्तगू को, मैं उनको भी मुख्तसर आपके सामने पेश करता हूं। ये खराबी की वजह क्या है? सीधे हम होते क्यों नहीं? हम सीधे होते क्यों नहीं? सुन लिया जहन्नम है, सुन लिया अल्लाह के सामने पेश होना है, सुन लिया कब्र भी है, सुन लिया माशर भी है, ये भी सुन लिया जहन्नम भी है, और ये भी सुन लिया जन्नत भी है, और जन्नत में क्या है वो भी सुन लिया, और उसमें जाने का रास्ता क्या है वो भी सुन लिया, पर हम ठीक होते क्यों नहीं? ये बड़ा जबरदस्त एक सवाल है, इस पे अब गौर कीजिए। अगर ये सवाल समझ आ जाए और आदमी अपनी बीमारी की तशखीस कर ले तो हो सकता है कि वो जन्नत के रास्ते का राही बन जाए। और वो वजह क्या है, वो सबब क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना फिल जसदि लमुज़ग़ा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। लोगो, इंसानी जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, गोश्त का टुकड़ा इंसानी जिस्म के अंदर एक पुर्जा ऐसा लगा हुआ है, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु, अगर वो ठीक हो, वो सही हो, वो सेहतमंद हो तो पूरा जिस्म ठीक होता है। वइदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, जब वो पुर्जा खराब हो जाए, वो हिस्सा खराब हो जाए, वो गोश्त का टुकड़ा खराब हो जाए, नबी करीम फरमाते हैं फसदल जसदु कुल्लु, सारा जिस्म खराब हो जाता है, सारा जिस्म बिगड़ जाता है। और फिर अल्लाह के नबी ने वजाहत फरमाई, अला वहियल क़ल्ब, खबरदार वो पुर्जा, वो गोश्त का टुकड़ा, वो जिस्म का हिस्सा दिल है। क्या है? दिल। अगर दिल ठीक तो जिस्म भी ठीक, और अगर जिस्म ठीक दिल ठीक नहीं तो जिस्म भी
दोनों लिहाज से, फिजिकली, तिब्बी लिहाज से, मेडिकली तौर पर भी, डॉक्टरी के लिहाज से भी। अगर दिल बीमार हो, मैं दिल का मरीज हूं, लेकिन मुझे कोई कहे ना 5 किलो वजन लेकर के, छोटा बच्चा बैठा हुआ है, इस बच्चे को उठा करके वो सामने गेट तक चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। इन जाने की मुझे तकलीफ है, फौरन सीने में, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। मुझसे बच्चा उठा करके, वजन उठा करके, या भागना पड़े, तेज चलना पड़े, यह मुझसे नहीं होता। क्यों? दिल बीमार है, दिल खराब है। फिजिकली तौर पर, तिब्बी तौर पर, मेडिकली तौर पर दिल बीमार होने की वजह से उसका असर किस पे पड़ता है? वजूद पे पड़ता है, वजूद पे पड़ता है। यानी इसी तरीके से अगर दिल दीनी लिहाज से, किस लिहाज से? दीनी, इस्लामी, शरी लिहाज से दिल क्या हो? बीमार। और दिल बीमार कैसे होता है? शरी लिहाज से दीन से मोहब्बत नहीं करता, सुन्नत से मोहब्बत नहीं करता, दीन की बातों से भागता है, कुरान से भागता है, अल्लाह के रजा वाले कामों से भागता है, नेकी को पसंद नहीं करता, नाच गाना बड़ा अच्छा लगता है, शैतान के मजलिस से बड़ी अच्छी लगती है, दीन से दूरी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा दिल लगता है उसमें बड़ा, पता नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। मौलवी साहब बैठे, जान ही नहीं छोड़ते थे, 1.5 घंटा खिताब किया, ये तो बात है करने वाली, गर्मी का मौसम, हम पसीने से शराबूर थे और मौलवी साहब जान नहीं छोड़ रहे थे। 1.5 घंटा यार, गर्मी के मौसम में बात क्यों बनती है? उसी बंदे को कमरे में बिठा दो, फिल्म लगा दो 5 घंटे की, मजाल वो खुरक जाए, खुरकेगा भी नहीं, वो खारिश भी नहीं करेगा, खारिश भी उसको नहीं होगी। एक टांग पे बैठा रहा, जगह तंग होगी ना, जिस तरह होता है ना, होटल बने होते हैं, चाय वाले होटल, उसमें फिल्म चल रही होती है, उसमें चाय पियो, चाय का कप पियो, बैठे रहो उसके अंदर। तो जगह तंग हो ना, तो बड़े सिमट के बैठना पड़े, तो क्या करेगा वो? 5 घंटे भी बैठना पड़े, बैठा रहेगा। पर दीनी मजलिस में आधा घंटा भी बैठना पड़े तो वो आधा घंटा आधा दिन के बराबर लगता है। वजह क्या है? वजह दिल बीमार है हमारे दिल क्या है? बीमार है। नबी करीम नसीहतें फरमाया करते थे, साहबा कहते जिदना या रसूल अल्लाह, जिदना या रसूल अल्लाह, और बयान कीजिए, और फरमाइए ना, और कुछ मजीद जिक्र कीजिए ना। क्यों? दिल जिंदा थे। दिल क्या थे? दीनी लिहाज से जिंदा थे। उनको पता था काम वाली चीज कौन सी है, नुकसान वाली चीज कौन सी है। हमारी आखिरत बन रही है और दुनिया तो 50 साल हमारी जिंदगी है ना, 70 साल जिंदगी है, 80 साल, 100 साल है, गुजर जाएंगे। उसके बाद ना खत्म होने वाली जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो मेरे भाई, ये हमारे बिगाड़ की बुनियादी वजह क्या है? दिल की खराबी। और दिल की खराबी कैसे दूर होगी? अल्लाह का डर पैदा कीजिए। ये तसव्वुर कीजिए, मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह ने मुझसे मेरे 50 सालों का हिसाब लेना है, मुझसे 5 लाख का हिसाब मांगना है, 5 बेटे बेटियां हैं, उनकी तरबियत का मुझसे क्या करना है? पूछना है। अकलौती मेरी बीवी है, उसके बारे में मुझसे पूछना है। तो क्या मेरे पास तैयारी है कि नहीं? और वहां पर काम भी कोई नहीं आएगा, न बहन, न भाई, न माँ, न बाप, न दोस्त, अजीज, कोई भी काम नहीं आएगा। ये ज़हन में तसव्वुर करना। अगर इन बातों पर यकीन हो और ज़मीर जिंदा हो, एहसास बेदार हो ना, फिर इंसान छोटा सा भी गुनाह करता है तो बड़ा महसूस होता है, छोटा सा भी गुनाह करता है तो बड़ा महसूस। मैं आपके सामने चंद मिसालें जिक्र करता हूं और फिर बात को ख़त्म करता हूं कि ज़मीर जिंदा होने की निशानी क्या है। ज़मीर जिंदा होने की निशानी मैंने 2-4 पॉइंट बयान कर दिए। नंबर 1 क्या बयान किया? इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अमली दीन है। कौन सा दीन है? अमली। नंबर 2, ये ऐसा दीन है जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ जिंदगी के तमाम मराहिल में शरीयत को अपनाने का तकाजा करता है। नंबर 3, हमने ये बयान किया कि आखिरत की कामयाबी जो है उसका दारोमदार किस चीज पर है? अमल पर। अल्लाह की रहमत भी शामिल हाल होगी, पर उससे पहले क्या है? अमल। उससे पहले क्या है? अमल। फिर अल्लाह की रहमत भी क्या होगी? शामिल हाल हो गई। शामिल हाल होगी तो इंसान क्या हो जाएगा? कामयाब हो जाएगा। और फिर हमने उसके बाद जिक्र किया कि वो सवाल कौन से जो अल्लाह पूछेंगे, और फिर उसके बाद हमने जिक्र किया कि हमारे बिगाड़ की वजह क्या है, बिगाड़ की वजह क्या है, और इलाज भी मैंने आपको बता दिया। अल्लाह का डर पैदा कीजिए। जब अल्लाह का डर पैदा होगा, ज़मीर जिंदा होगा। जब ज़मीर जिंदा होगा तो गुनाह करोगे तो एहसास होगा। क्या होगा? एहसास होगा। और जब एहसास होगा तो वापस पलटोगे।
वापस आओगे, हाथ उठाओगे, आंसू बहाओगे, जबान से माफी मांगोगे, रब की मिन्नतें करोगे, तरले समाजते करोगे, पता है कि उस रब के सामने रो दिया तो मान जाएगा, वो मान जाएगा। माफी मांग ली तो वो राजी हो जाएगा। अगर उसने मुआफ ना किया तो काम खराब होगा। काम क्या होगा? खराब होगा। तो आइए मेरे भाइयों, चंद एक मैं मिसालें पेश करता हूं कि जिंदा दिल कैसे होते हैं, एहसास ज़मीर जिंदा कैसे होता है, उन लोगों की हालत क्या होती है। आइए सुनिए ना मेरे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हैं हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम की महफिल में बैठे हुए, अबू बकर और उमर दोनों बैठे हुए, एक वफद मिलने के लिए आया। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी एक को उनका चौधरी, उनका वडेरा मुकर्रर करने का फैसला फरमाया। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह उसको बना दीजिए। उमर ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह उसको बना दीजिए। तकरार हो गई। क्या हो गई? तकरार। तकरार में आप जानते आवाज क्या हो जाती है? ऊंची आवाज क्या हो जाती है? इत्तेफाक के तौर पर आवाज ऊंची हो गई। जब आवाज ऊंची हुई, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाई। इसका माना क्या है? ऐ ईमान वालो, जब नबी के पास बैठो तो अपनी आवाज नबी की आवाज से ऊंची ना करो। अगर तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची हो गई तो बहुत मुमकिन है तुम्हें पता भी ना चले और तुम्हारे अमल क्या हो जाएं? जाया हो जाए। तुम्हारे अमल क्या हो जाएं? तंबीह कर दी गई, खबरदार कर दिया गया। अब हालांकि पहले पता नहीं है, पहले पता नहीं, पहले हुक्म ये नहीं था। जैसे हुक्म आया, अब उसके बाद हजरत उमर का अंदाज क्या था वो सुनिए। साहबा कहते हैं कि उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम की महफिल में बैठते, मजलिस में बैठते, और जब आपसे कोई बात करनी होती तो इतनी धीमी आवाज में बात करते तो कई दफा अल्लाह के नबी को समझ ही ना आती। आप दोबारा पूछते, उमर समझ नहीं आई, उमर समझ नहीं आई, जरा ऊंचा बोल। मेरा सवाल यह है कि उमर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उमर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एहसास है, जमीर जिंदा है, पता है अगर आवाज ऊंची हो गई तो अमल गए, अमल गए। हमें पता है कि नबी करीम ने फरमाया कि जिसकी असर की नमाज रह गई फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, वो यूं समझे जैसे उसका अहल भी लुट गया, उसके बीवी बच्चे भी लुट गए और उसका माल भी क्या हो गया? लूट लिया गया। वो ऐसा बंदा है, उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी असर की नमाज रह गई। आप बैठे मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग, काबिल एहतराम, दीन से आपकी मोहब्बत, उसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। पर गिरेबान में झांकिए, आपने आपसे पूछिए मैंने आज असर की नमाज पढ़ी के नहीं? असर की नमाज मैंने आज पढ़ी के नहीं पढ़ी? कहीं मैं उसमें शामिल तो नहीं हो चुका जिसका सब कुछ क्या हो चुका है? लौट चुका है, मुझे पता ही नहीं। और मुझे यकीन है कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी पर एहसास ही नहीं होगा। ना मेरे भाई, उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? उमर। जिस रास्ते से उमर गुजरे शैतान रास्ता छोड़ दे, और जिसकी राय के मुताबिक अल्लाह कुरान नाज़िल कर दे, और जिसके महल को नबी करीम अपनी आंखों से जन्नत में देख करके आए। पर एहसास कैसा है? एहसास कैसा है? डर ये है मेरे अमल बर्बाद ना हो जाएं, मेरे अमल जाया ना हो जाएं। नबी की महफिल में बैठते तो आहिस्ता बोलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं। आइए एक और वाक़या सुनिए। साबी हैं साबित इब्न कैस इब्न शम्मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े जलील कदर बदरी साहबी हैं, जंग बदर में शरीक हुए। और जो जंग बदर में शरीक हुए ना, ये वो लोग हैं जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इअमलू मा शीअतुम क़द गफ़रतु लकुम, जाओ जो मर्जी करो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जाओ जो मर्जी करो, तुम्हारे लिए जन्नत क्या हो गई? वाजिब हो गई। ये अल्लाह ने किसके लिए फरमाया? बदरियों के लिए। और उनमें साबित इब्न कैस इब्न शम्मास भी क्या है? शामिल है। अब इनकी आवाज इत्तेफाकी तौर पर बुलंद थी,
कुछ लोग होते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूं, उनकी आवाज कुदरती क्या होती है, बुलंद होती है, बिल इरादा नहीं, बगैर इरादे के भी वो आराम से भी बोले ना तो वो वहां तक सुनाई देती है। तो वो साहबी भी ऐसे थे, जहूरी सौत, उनकी आवाज थोड़ी क्या थी, कुदरती बुलंद थी। और जब अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई ना, जो मैंने अभी पढ़ी आपके सामने, कि नबी के पास बैठो तो तुम्हारी आवाज़ बुलंद ना हो, अगर आवाज़ बुलंद हुई तो तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। जब ये आयत नाज़िल हुई ना तो उस साहबी ने अपने ऊपर गौर किया, कहा मेरी आवाज़ तो नबी की आवाज़ से बुलंद है, मेरी आवाज़ तो नबी की आवाज़ से क्या है, बुलंद, मेरी आवाज़ कुदरती तौर पर बुलंद है। तो वो उसने नबी की मजलिस में आना ही बंद कर दिया। गौर कीजिए और गौर कीजिए, अपने ईमान का जायजा लीजिए, मजलिस में आना बंद कर दिया। कुछ दिन गुजरे कि नबी को वो साबित नजर ना, आपने फरमाया वो साबित नजर नहीं आ रहा, वो साबित इब्ने कैस नजर नहीं, क्या बना उसका जरा पता तो करो। एक साहब ने कहा मैं जाता हूं, मैं पता करके आता हूं। गए, जाकर के मालूम किया, घर में बैठे हुए सर झुकाए बैठे हैं। ओ कहा अल्लाह के बंदे क्या हुआ, अल्लाह के नबी आपके बारे में पूछ रहे हैं, आप मस्जिद में नहीं आ रहे इतने दिन से। उसने कहा मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। और क्या हुआ, क्या कर बैठे हो? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, जिसकी आवाज नबी की आवाज से बुलंद होगी उसका अमल बर्बाद हो जाएगा, और मेरी आवाज तो नबी की आवाज से बुलंद है। मैं कितनी मजलिसों में नबी के साथ बैठा हूं, मेरी आवाज आपकी आवाज, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। वो साहबी ने जवाब लिया, अल्लाह के नबी के पास आया, या रसूल अल्लाह वो आपका प्यारा ये कहता है मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास तो कुछ ना बचा, क्यों? मुझे वजह ये है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ, जा करके उसको खबर दो कि इन्नका मिन अहलिल जन्ना, आप जन्नतियों में से हैं। आप किन में से हैं? जन्नतियों में से। अब इस वाक़या में जो महल्ले शाहिद या जो हमारे मौजू से मुतल्लिक़ बात, वो क्या है? वो वही बात है कि साहबी की आवाज कुदरती बुलंद है, पर जैसे ही आयत सुनी तो एहसास हुआ कि भाई मेरी तो आवाज बुलंद है, तो मेरा तो कुछ भी बाकी ना बचा, मैं तो बर्बाद हो गया। और उसकी वजह से अल्लाह के नबी की मजलिस में भी नहीं आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा मेरी आवाज क्या हो जाए, बुलंद हो जाए। कुर्बान जाइए, ये है जमीर जिंदा, ये है दिल जिंदा, ये है एहसास जिंदा। जिनके एहसास है वो ये लोग होते हैं। आइए चौथी दलील सुनिए, तीसरी दलील सुनिए। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास है, कहना या रसूल अल्लाह मेरी एक है लौंडी, मेरी एक लौंडी नौकरानी है, मैंने उसको दी हुई थी बकरियां कि जाओ चराओ। वो बकरियां चरा रही थी मदीना में सला पहाड़ के पास। तो मैं एक दिन गया और मैंने अपनी बकरियां गिनी, तो मैंने देखा एक बकरी कम है। और मैंने पूछा तुझे मैंने इतनी बकरियां दी थी, एक बकरी कम है, वो कहां गई, एक बकरी कहां गई? उसने कहा कि उसको भेड़िया खा गया। भेड़िया आया, वो उसको ले गया, मैं बचाती रहेगी पर बचा ना पाई, भेड़िया उसको उठा गया, खा गया। वो कहने का साहबी कहने का या रसूल अल्लाह मैं भी एक इंसान हूं, आम इंसानों की तरह, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको थप्पड़ दे मारा, मैंने उसको थप्पड़ दे मारा। अब बाद में मुझे एहसास हुआ कि भेड़िया जो ले गया ना, उसमें उस बेचारी का कसूर क्या है? उसका तो कोई कसूर नहीं है, तो मैंने उसको थप्पड़ बिला वजह मार दिया है। अब आप बताइए, आप बताइए अब मैं क्या करूं? नबी करीम ने फरमाया कि तुम्हारा ये थप्पड़ मारना इंतहाई कबीह अमल है और ये तुम्हें जहन्नम में भी ले जा सकता है। ये थप्पड़ मारना जहन्नम में ले जा सकता है। साहबी रोने लगा और कहा या रसूल अल्लाह मैं इसको आजाद करता हूं, मैं इसको क्या करता हूं? आजाद करता हूं। यानी वो मेरे पैसे से खरीदी थी, अब मैं उसको आजाद करता हूं। आपने फरमाया जाओ उसको बुला करके लाओ। पहले वो साहबी गया, उस नौकरानी को बुला करके लाया और अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि मैं अल्लाह कहां है? तो उस नौकरानी ने कहा, लौंडी ने कहा अल्लाह आसमानों पर है, आसमानों के ऊपर इन अर्श पर है। आपने पूछा मैं कौन हूं? उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया आतिक़हा फ़इन्नहा मुअमिना, इसको आजाद कर दो, ये ईमान वाली है, इसको आजाद कर दो, ये क्या है? ईमान वाली। अब ये जो वाक़या मैंने आपको सुनाया है, जरा आपने गिरबान में झांकिए। हमारे घरों में भी क्या होती हैं? नौकरानियां होती हैं, हालांकि वो हमारी जाती माल नहीं है। ये जो लौंडी है ना, लौंडी, ये अरबी या उस माहौल के अंदर ये ऐसे थी जैसे जर खरीद, पैसे से बंदा चीज खरीदता है ना और बंदे की अपनी मलकियत हो जाती है, वो वैसी थी। और आज हमारे यहाँ जो नौकरानियां ये तो क्या होती हैं? तनख्वाह पे होती हैं, तनख्वाह पे होती हैं ना। और आए रोज खबरें सुनते हैं कि मालकन ने इतना मारा कि बेचारी की आंख सुजी हुई है, आंख पे खून उतर आया है, उसकी हड्डी टूट गई है, उसको जो है वो स्त्री से दागा है,
उसको रस्सी से बांधा है, उसको लकड़ी से पीटा है। और अल्लाह की बंदियों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। यह नौकरानी किसी के यहां होने का मतलब यह नहीं है कि उनसे जानवरों वाला सलूक किया जाए, उनको मारा पीटा जाए, गैर इंसानी सलूक उनसे रवा रखा जाए। नहीं, आपने भी अल्लाह के सामने एक दिन जाना है और अल्लाह इसका हिसाब लेंगे। ये मत समझना हम इसको रोटी खिला रहे हैं, हम इसको कपड़े देते हैं, हम इसको तनख्वाह देते हैं, हमने इसकी शादी का ठेका लिया हुआ है, हम इसको तालीम दिला रहे हैं, अब हमारी मर्जी जो हम मर्जी करें। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे भाई, कतअन नहीं। मैं एक वाक़या आपको मजीद सुनाता हूं, और ये सारे जो वाक़यात मैं सुना रहा हूं ना, ये कोई हवाई वाक़यात नहीं है, ये सही अहादीस में मौजूद है। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना ली अअबुदन व ममलूकीन, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरे कुछ गुलाम हैं, मैं उनसे काम लेता हूं। अब वो क्या करते हैं, जिस तरह लोग गुलाम होते हैं, यखूनूना नहीं, वो यकज़िबूना नहीं, वो काम चोर भी हैं, कभी कुछ छुपा भी लेते हैं और मुझसे झूठ भी बोलते हैं। और तीनों साजरे गलतियां थी उनकी, झूठ बोलना, चीज छुपा लेना और खयानत करना, काम चोरी करना, ये कसूर है उनके। अब मैं इंसान हूं, मैं उनको गाली भी देता हूं, मारता पीटता भी हूं, गाली भी देता हूं, मारता पीटता भी हूं। अब वो साहबी अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह कैफा आना बिहिम, मेरा उनका मामला कैसे होगा। जरा गौर कीजिए, गुलाम अपने हैं, बददियानत हैं, झूठे हैं, काम चोर हैं, काम चोर हैं, और मैं मारता भी हूं, गालियां भी दे देता हूं, कई दफा उनको कभी मार भी देता हूं। तो अब मेरा उनका मामला कैसे होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब क़यामत का दिन होगा ना, तराजू लगेगा, एक पल्ले में अल्लाह उनकी काम चोरी, उनका झूठ, उनकी खयानत एक पल्ले में डालेंगे, और दूसरे पल्ले में तेरा मारना, तेरा गाली देना, तेरा बुरा कहना, यह दूसरे पल्ले में डाला जाएगा। और फिर तोला जाएगा कि किसका जुर्म ज्यादा है। अगर तूने ज्यादा मारा हुआ, तूने ज्यादा गालियां दी और उनकी काम चोरी कम निकली, तो मुजरिम तू ठहरेगा, मुजरिम तू ठहरेगा। और अगर तेरी मार, तेरा गाली देना कम हुआ और उनकी काम चोरी, खयानत, झूठ बोलना ज्यादा निकला, तो वो मुजरिम निकलेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब वो साहबी ने सुना तो हदीस का अलवा फतनहा, वो वहां से उठा, एक साइड पे जाके बैठ गया, फबका, रोने लगा, आंसू बहाने लगा। आंसू, इतना शदीद मामला, हिसाब और किताब में इतना शदीद मामला कि मेरे गुलाम मेरे मताहत काम चोर भी हैं, चोरी भी करते हैं और खयानत भी करते हैं, और मैं अगर कभी उनको बुरा कह देता हूं, मारपीट करता हूं, तो उसका भी हिसाब होने वाला है, उसका भी हिसाब होने वाला है। अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लम, आप गवाह बन जाइए, अन्नहुम कुल्लुहुम अहरार, आज से वो सारे के सारे आजाद हैं, जाएं अपनी जिंदगी गुजारें, मेरे पल्ले ना पड़े, चाहे वो मेरा माल है, चाहे वो मेरा माल है, पर मैं उनको अल्लाह के लिए क्या करता हूं, छोड़ता हूं, आजाद करता हूं, जाएं अपनी जिंदगी गुजारें। जरा गौर कीजिए, इस साहबी ने अपने पैसे से खरीदे हुए गुलाम छोड़ दिए। क्यों छोड़े? उनको बेच भी सकता था, बेच भी सकता था, काम भी ले सकता था और फैसला कर सकता था कि उनकी बेईमानी ज्यादा है, काम चोरी ज्यादा है, मैं तो कुछ भी नहीं कहता। या आइंदा के लिए क्या करता, अपने आप पे काबू पा लेता, उनको राजी कर देता, ये भी हो सकता था, पर नहीं, उसने वो रास्ता चूज किया, वो रास्ता इख्तियार किया जिसमें उसकी गलती और उसकी जाति क्या हो जाए, खत्म हो जाए। उसने सब को क्या कर दिया, अल्लाह के लिए आजाद कर दिया। क्यों? जमीर जिंदा है, जमीर क्या है, जिंदा है। आखिरी बात सुनाता हूं, अपनी बात को खत्म करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अल्लाह की बंदी आई, एक सहाबी आई और आकर कहने लगी, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ताहिरनी या रसूल अल्लाह,
अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए ना, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए ना। उसका इशारा इस तरफ था कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे जुर्म हो गया, जिसकी सजा रजम बनती है, संगसारी बनती है। पत्थर मार मार के उस वक्त तक पत्थर मारते रहना जब तक जिस्म से जान ना निकल जाए। या रसूलुल्लाह गलती हो गई, माज है, मुझे पाक कर दीजिए ना। नबी करीम ने बात सुनी, मुंह फेर लिया। आपने मुंह फेर लिया, मतलब ये था कि चली जाए, मामला खत्म हो जाए। वो अल्लाह की बंदी वहां से उठी, जिधर अल्लाह के नबी ने मुंह किया था उधर आकर के बैठ गई। कहने लगी ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए ना। नबी करीम ने मुंह फेर लिया, वो उस तरफ आ गई। आपने फिर मुंह फेर लिया, वो उस तरफ आ गई। 4 दफा जब उसने गवाहियां दी कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे ज्यादती हो गई, या रसूल अल्लाह देखिए ना, उसका सबूत भी मौजूद है। मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं हमल से हूं, मैं पेट से हूं, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, जो मेरे जुर्म की अलामत और निशानी है। या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो तूने जुर्म किया है, तू मान रही है, एतराफ़ कर रही है, बार बार कर रही है, और बतौर अलामत के सबूत भी पेश कर रही है। अब देखो तेरे पेट में बच्चा पल रहा है, उस बच्चे का कसूर कोई नहीं, तुम जाओ, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता उस वक्त तक हम आप पर ये सज़ा जारी नहीं करेंगे। बच्चा ज़ाया हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा, जब उसका कसूर नहीं है। तुम जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए ना फिर आ जाना। अल्लाह की बंदी चली गई, अल्लाह की बंदी चली गई, बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा होने के बाद उठाया हुआ है, हाथों पे उठाया हुआ, अल्लाह के नबी के पास आ गई। कहने लगे या रसूलल्लाह आपने कहा था बच्चा पैदा हो जाए तो आ जाना। बच्चा पैदा हो गया, अब तो मुझे पाक कर दीजिए, गुनाहों से पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की तरफ देखा, फरमाया अगर हम तुम्हें सजा दे दें, इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा, इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, इस बच्चे का ख्याल कौन करेगा। तुम ऐसा करो, ले जाओ ना, जब तक ये तुम्हारा मोहताज है इसका ख्याल रखो, जब ये रोटी खाने के काबिल हो जाए फिर इसको ले आना। जब तुम्हारा मोहताज ना रहे, दूध पीने का मोहताज ना रहे, फिर उसको ले आना। कुछ अरसे के बाद वो अल्लाह के बंदी आ गई, बच्चा उसके पास है, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। कहने लगे देखिए या रसूलल्लाह, रोटी का टुकड़ा इसके हाथ में है, ये खुद खा सकता है, अब मेरी इसको जरूरत नहीं है, अब मेरी इसको जरूरत नहीं है। या रसूलल्लाह अब तो मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा ले लिया, एक सहाबी के हवाले कर दे, तुम इसकी परवरिश करो ना। साहबा से कहा ले जाओ, इरजुमुहा, ले जाओ मैदान में खड़ा करके उस वक्त तक पत्थरों की बारिश इसके ऊपर करो जब तक इसकी जान जिस्म से निकलती नहीं। जब तक जिस्म से जान निकलती नहीं उस वक्त तक पत्थरों की बारिश इसके ऊपर करो ना। अल्लाह के बंदो, ईमान वालो, मेरी माएँ मेरी बहनें आप भी जरा गौर करें, मेरे भाई मेरे बुजुर्ग आप भी जरा गौर करें। इंसानी जिस्म है ना, इंसानी जान है, गोश्त पोश्त हड्डियों की बनी हुई, वो भी सिन्फ़े नाज़िक से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत थी ना, लेकिन दिल के अंदर खौफ इलाही मौजूद है, ज़मीर जिंदा है, एहसास मौजूद है, अल्लाह का खौफ मौजूद है, क़यामत की पेशी का डर मौजूद है। बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। जब अल्लाह के नबी ने पहली दफा कहा था तो चली जाती, इलाका ही छोड़ देती, तो कौन सा किसी ने पीछे जाना था और उसको ढूंढना था, नहीं, वो खुद आ गई और बार बार आ रही है। साहबा ले गए, पत्थर उसको मारे, जब उसको पत्थर मारे जख्मी हुई, खून का फुआरा फूटा। साहबी रसूल है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके जिस्म पर खून के कुछ कतरात पड़े तो साहबी के ज़बान से कलिमात निकले कि कैसी औरत का खून मेरे कपड़ों पे पड़ गया है, मेरे जिस्म पे पड़ गया है। नागवारी का इजहार उन्होंने किया। ये बात अल्लाह के नबी तक भी पहुंच गई कि उस औरत को मारते हुए उसका जब खून के फवारे फूटे खालिद बिन वलीद के जिस्म पर पड़े तो उन्होंने ये नागवारी का इजहार किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया महलन या खालिद, महलन या खालिद, रुक जा खालिद, रुक जा, बस बस, ये तूने क्या कह दिया, किस अल्लाह की बंदी के बारे में तूने बात कर दिया। आज तक कोई तुमने ऐसा भी देखा है जिसने अपनी जान की कुर्बानी अल्लाह के लिए दे दी हो? अल्लाह के हुक्म,
अल्लाह के डर की वजह से अपनी जान की कुर्बानी खुद दी हो। और फिर आपने फरमाया था लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुसिमत बैन सबईन रजुलन मिन अहलिल मदीना। इस अल्लाह के बंदे ने, अल्लाह की बंदी ने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, अगर मदीने के 70 आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, अगर इस तौबा को उन पर तकसीम किया जाए, अल्लाह उन 70 आदमियों को मुआफ करके जन्नत में भेज देंगे। इतनी बड़ी तौबा इसने की है। और मेरे भाई, मेरा सवाल एक ही आखिर में फिर वही एक सवाल है कि कौन सी चीज थी जिसने इस अल्लाह की बंदी को इस बड़ी आजमाइश के लिए अपने आप को पेश करने पे उभारा है। और वो एक ही चीज है, दिल का जिंदा होना, एहसास का जिंदा होना, जमीर का जिंदा होना। आप भी अपने दिलों को जिंदा कीजिए, जमीर को जिंदा कीजिए, गुनाह को गुनाह समझिए। मुसीबत ये है हमारे यहाँ कि आज हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं, रोते हैं कि तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पर ये नहीं सोचते कि इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है। और सबब हम खुद हैं, सबब हम खुद हैं। और वो क्या है? हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। जब अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं हम पकड़ते भी हैं। अवलम यरौ अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून। ये अजीब लोग हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये अजीब लोग हैं, इनको साल में कभी एक दफा और कभी 2 दफा हम इम्तिहान में डालते हैं, हम आजमाइश में डालते हैं। किस लिए? पलट आए, वापस आ जाए, सुधर जाए, ठीक हो जाए। पर अजीब लोग हैं, ना तौबा करते हैं, ना नसीहत लेते हैं, ना नसीहत लेते हैं, ना तौबा करते हैं। अजीब लोग हैं, बार बार आजमाइशें आती हैं, हम झंझोड़ते हैं, हम हिलाते हैं, हम इनको पकड़ते हैं कि ठीक हो जाएं, सवर जाएं, सुधर जाएं, संभल जाएं। ख्याल करें, और ऐसी नींद गफलत में पड़े हुए हैं कि इनको एहसास ही नहीं होता। मेरे भाई, अल्लाह से डर। ज़कात वाजिब है, ज़कात दे। उशर वाजिब है, उशर दे। और उशर दिया का दिल की खुशी से। ये हमारे शेख साहब मौजूद हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, इस इदारे के नाज़िम हैं। ये आपसे राब्ता करते हैं, आपको कहते हैं, और आप फिर भी हीले बहाने। वो होना तो ये चाहिए था, जो बंदा बगैर तनख्वाह के आपकी खिदमत के लिए, आपके बच्चों की खिदमत के लिए बैठा हुआ है, आपका हक बनता था आप खुद इसके पास आए, खुद लेकर के आए कि भाई ये मेरा उशर है, ये मेरी ज़कात है, ये मैं सदका करना चाहता हूं। या आप दीन का काम कर रहे हैं ना, मेरा हिस्सा भी उसमें क्या कर लें, शामिल कर लें। और आज सूरत हाल इसके उल्ट है। वो राब्ते करते हैं, वो पूछते हैं, वो कहते हैं बड़ा नुकसान हो गया साईं, कर्जा बहुत सारा है पिया साईं, और तो पता बारिश आई है ना, हवा आई, वो सारी फसल तो तबाह हो गई। तो फिर ऐसे होती रहेंगे। जब अल्लाह का हक खाओगे ना, अल्लाह का हक खाओगे तो अल्लाह पकड़ेगा। याद रखिए, जो उशर है ना वो आपका नहीं है, जो उशर है वो आपका नहीं, जो ज़कात है वो आपकी, वो ज़कात का जो हिस्सा है ना आपके माल में, वो आपका नहीं है। अल्लाह कुरान में कहते हैं वफी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइली वल महरूम। फरमाया इन मालदार लोगों के माल में हमने एक खास हिस्सा रखा है अलग से। किनका? लिस्साइली वल महरूम, जो बेचारे तंगदस्त मांगने वाले या महरूम लोग हैं ना, हमने उनका हिस्सा इनके मालों में रखा है। और वो ज़कात की शक्ल में भी है और वो उशर की शक्ल में भी है। अल्लाह से डरो, दिया करो, दोगे अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे, अल्लाह आजमाइश से बचाएंगे, अल्लाह मुसीबत से बचाएंगे, अल्लाह करम फरमाएंगे, अल्लाह मेहरबानी फरमाएंगे। अगर आप अल्लाह का हक अदा करेंगे, अल्लाह किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, अल्लाह किसी के साथ जुल्म नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि आप इस इदारे को अपना इदारा समझते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका इदारा कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसने कोई काम ना किया हो। मैं जो आज आपके सामने आपका खादिम बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी यहीं से तालीम ली है, मैंने यहीं से कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है। मेरी इब्तदाई तालीम उसमें हमारे शेख मोहतरम शेख आबिद खान साहब जो है, इनका भी उसमें किरदार है। मियाँ ज़हूर साहब बैठे हैं, इनका भी इसमें किरदार है। हम यहाँ पर रहे, हाजी अब्दुर्रहमान साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनके कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, जिन्होंने ये बूटा लगाया है, ये बाग लगाया है, जहाँ आज हम बैठे दीन की बातें सुन रहे हैं। तो ये आपका दिया कहीं जाता नहीं है, जाया नहीं होता है, वो दीन के कामों में इस्तेमाल होता है।
आप जानते हैं ये अकेले आदमी का काम नहीं है, हम सबको इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। शेख मोहतरम को तुम्हारे पास आने की जरूरत ना पड़े, आप खुद अपनी जिम्मेदारी समझें, आप खुद अपनी जिम्मेदारी समझें, एहसास करें, और खुद जिस तरह आपने घर में खर्च करते हैं उसी तरह 500, 1000 जितना हो सकता है आप इसको अपनी जिम्मेदारी, और यही चीजें तुम्हारे काम आएंगे मरने के बाद, और मरने के बाद यही काम आएंगी। अभी हमने आपके सामने सूरत पढ़ी ना, अल्लाह को मुत्तकासुर, उसका माना क्या है कि तुम माल को जमा करने में इतने गाफिल हुए, इतने गाफिल हुए कि तुम्हें पता ही ना चला तुम कब्रों में पहुंच गए। माल बनाते बनाते कमाते कमाते कहां पहुंच गए? कब्रों में पहुंच गए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और जब कब्रों में पहुंचोगे ना, हम तो कहते हैं ना आंखें बंद हो गई, अल्लाह कहते हैं आंखें बंद नहीं हुई, आंखें खुल गई। और हम तो ये कहते हैं ना जो मर गए आंखें क्या हो गई? बंद हो गई, और बंद नहीं हुई। अल्लाह फरमाता कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, अब तुम्हें पता चलेगा जो हमने कहा था सच था के नहीं था, जो मौलवी साहब तुम्हें बातें सुनाते थे वो हकीकत पर मबनी थी या नहीं थी, अब तुम्हें पता चलेगा। ये हम तो कहते हैं आंखें बंद हो गई, मैं कहता हूं आंखें मरने से बंद नहीं होती, आंखें खुल जाती हैं अगले जहान की तरफ सफर के लिए। उस सफर की बेहतरी के लिए कोशिश कीजिए। मैं फिर कहता हूं आज की हमारी गुफ्तगू का एक ही मकसद है और एक ही नुक्ता है, और वो है अमली जिंदगी। अमली जिंदगी मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने आप को दीन का पाबंद बनाइए। आप मुसलमान हैं और इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी खुशी, गमी, कारोबार, बच्चों की तरबियत, घर का माहौल, ये सारा हमारा इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उन दीन पर अमल करने की, और अल्लाह उन भाइयों को, बुजुर्गों को जिन्होंने आज की ये मजलिस, आज की ये महफिल सजाई है, अल्लाह